स्टार्ट। एकांत और अकेलापन को आमतौर पर हम सबसे अलग रहने की मनोदशा के आधार पर एक ही शब्दों का पर्याय समझ बैठते हैं, लेकिन एकांत और अकेलापन के बीच एक महीन अंतर दोनों को नदी के दो किनारों के समान बना देता है। स्टॉप। अकेलापन का शिकार व्यक्ति दुखों के अथाह सागर में डूबा रहता है। स्टॉप। यह स्थिति व्यक्ति के रचनात्मकता को लील जाती है। स्टॉप। उसके चीखने की आवाज़ तो खूब गूंजती है, लेकिन कोई उसके दुख का साथी नहीं होता। स्टॉप। वह अपना रंजोगम अपने आस पड़ोस के लोगों से बांटना चाहता है, लेकिन अकेलेपन का भाव उसे ऐसा करने से रोकता है। स्टॉप। इससे व्यक्ति उस खोखले पेड़ के समान हो जाता है जो हवा का एक झोंका भी बर्दाश्त न कर सके और भरा कर गिर जाए। स्टॉप। अकेलापन हमारे सुंदर जीवन को अवसाद जैसे विकृत मनोरोग का शिकार बना देता है, जिससे उबरना मुश्किल तो नहीं, लेकिन आसान भी नहीं होता। स्टॉप। जबकि एकांत मार्ग का अनुयायी जीवन के मोह माया, लोभ, अहंकार और विद्वेष से छुटकारा पाकर दुखों के संसार से मुक्त हो ज्ञान मार्ग पर अनवरत यात्रा करता रहता है। स्टॉप। पैरा चेंज। एकांत जीवन व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास का द्योतक है। स्टॉप। यह उस उर्वर जमीन के समान है, जिस पर रचनात्मकता के अंकुर प्रस्फुटित होते हैं। स्टॉप। महात्मा बुद्ध, महावीर, रैदास सरीखे महान विभूतियों ने एकांत के संरक्षण में ज्ञान का ऐसा दीप जलाया, जिससे दुनिया कई सदियों से आलोकित होती आ रही है। स्टॉप। एकांत जीवन जीने वाला व्यक्ति कल्पनाओं का पंख लगा सृजन के आकाश में ऐसा उड़ान भरता है कि उसके उड़ान से दुनिया चकित रह जाती है। स्टॉप। पैरा चेंज। मेरे गांव में एक विशाल बरगद का पेड़ है, जिसके नीचे पत्थर की दो मूर्तियां रखी हुई है। स्टॉप। लोगों की ऐसी मान्यता है कि इस पेड़ के नीचे गांव के कुल देवता निवास करते हैं और आफत से गांव को बचाते हैं। स्टॉप। रूढ़ परंपराएं आधुनिक समाज का मार्गदर्शन नहीं कर सकती, लेकिन कुछ परंपराएं ऐसी हैं, जिन्हें हम रूढ़ समझते हैं और वे किसी न किसी रूप में जीने का मार्ग सिखाती है। स्टॉप। पेड़ों को ईश्वर मानने की परंपरा न जाने कब से चलती आ रही है। स्टॉप। महात्मा बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। स्टॉप। लोग पेड़ को ईश्वर का स्थान मानकर आस्था के चलते पीपल, अशोक, बरगद जैसे वृक्षों को काटने से परहेज करते हैं। स्टॉप। पैरा चेंज।
इसी मान्यता के चलते हमारे गांव के बीच में स्थित बरगद का पेड़ बहुत सम्मान पाता है। स्टॉप। मैं जब भी गांव आता हूँ और मुझे एकांत की शांति और सुकून की चाहत होती है तो मैं उस बरगद के पास चला जाता हूँ। स्टॉप। प्रकृति की सोहबत हमें बहुत कुछ सिखा देती है। स्टॉप। मनुष्यों में एकता का भाव कहाँ से और कैसे उत्पन्न हुआ? क्वेश्चन मार्क। अगर मनुष्य साथ साथ न रहता तो फिर क्या होता? क्वेश्चन मार्क। इन सारे सवालों का जवाब ढूंढना शायद आसान नहीं है और नहीं भी है। स्टॉप। ज़रूरतों ने हमारे पूर्वजों को साथ रहना सिखाया। स्टॉप। उन्हें एकता के सूत्र में बांधा। स्टॉप। जीवन के शुरुआती चरण में जब मानव खाना बदोश जिंदगी जी रहा था, तब जंगली पशुओं से बचने के लिए वह समूह में रहने लगा। स्टॉप। तभी से आज तक हम समूह में रहते आ रहे हैं। स्टॉप। यानी वक्त और ज़रूरत ने हमें साथ रहना सिखा दिया। स्टॉप। पैरा चेंज। बरगद के पेड़ के नीचे लोगों के आराम करने के लिए एक चबूतरा बना हुआ है। स्टॉप। जेठ की दोपहरी में गांव के लोग चिलचिलाती धूप से बचने के लिए बरगद के पेड़ की छांव में आराम फरमाते हैं। स्टॉप। खूब चौपाल जमता है। स्टॉप। देश दुनिया की बातें होती है। स्टॉप। उसी चबूतरे पर हमने देखा कि चींटियों का एक झुंड कहीं से आ रहा था। स्टॉप। चींटी एक ऐसी सामाजिक कीट है, जिससे मनुष्य ने बहुत कुछ सीखा है। स्टॉप। हम पढ़ते सुनते आए हैं कि लोगों ने अनवरत बगैर थके प्रयास करते रहना और अंत में मंजिल तक पहुंच जाना चींटियों से ही सीखा है। स्टॉप। जब चींटियों ने हमें अनवरत प्रयास करते रहना सिखाया तो यह भी संभव है कि चींटियों ने ही हमें एकता का पाठ भी पढ़ाया होगा। स्टॉप। बहरहाल, एक दिन चींटियों पर हमारी नज़रें टिकी थी। स्टॉप। हमने देखा कि चींटियों के समूह से एक चींटी अलग हो गई। स्टॉप। काफ़ी देर तक मैंने इधर उधर भागते देखा। स्टॉप। दूसरी ओर सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ वातावरण के एकांत को भंग कर रहा था। स्टॉप। पैरा चेंज। शाम होने को थी। स्टॉप। सूरज पश्चिम दिशा में डूबने को था। स्टॉप। मैं बिछड़ी हुई चींटी की मनोदशा को महसूस कर सकता था। स्टॉप। लेकिन उसे उसकी परेशानियों के जंजाल में छोड़ किसी स्वार्थी मनुष्य की तरह मैं भी वहाँ से निकल गया। स्टॉप। रास्ते भर चींटी के अपनों से बिछड़ने का दुख मुझे हो रहा था। स्टॉप। अपनों से बिछड़ने के बाद हमारा भी कहाँ कोई अस्तित्व रह जाता है। स्टॉप। हमारे अस्तित्व की बुनियाद सामाजिक एकता पर टिकी है। स्टॉप। चींटी ने फिर मुझे ऐसा पाठ पढ़ाया था, जो मुझे शायद ही किसी पुस्तक से सीखने को मिलता। स्टॉप। अकेलेपन का शिकार आदमी भी चींटी की तरह अपनों से बिछड़कर दुखों के दलदल में दर बदर भटकता रहता है। स्टॉप। पैरा चेंज। जिस दौर में हर तरफ जिंदगी की
भूख में लोग उम्मीद के सहारे सुबह शाम गुजार रहे हैं, उसमें पिछले दिनों महज नई साड़ी पहनने की इच्छा जताने भर के लिए एक बुजुर्ग महिला का मजाक बनाए देखा तो बेहद कोफ्त हुई। स्टॉप। गुस्सा इसलिए भी आया कि ठीक उसी वक्त माँ की याद आ गई। स्टॉप। मेरी माँ को सिनेमा देखने का बहुत शौक था। स्टॉप। अमूमन हर नई फिल्म हम साथ देखने जाते, सिनेमा हॉल में। स्टॉप। मुझे याद है एक बार हम ये जवानी है दीवानी देखने गए थे। स्टॉप। फिल्म खत्म होने के बाद हॉल की सीढ़ियों पर मैं उन्हें हाथ पकड़कर सावधानी से नीचे उतार रही थी। स्टॉप। पीछे कुछ लड़कों को शायद हमारी धीमी गति की वजह से परेशानी हुई थी। स्टॉप। यहाँ तक ठीक था। स्टॉप। लेकिन उन्होंने खींच कर कहा, बुढ़िया चल फिर नहीं सकती, लेकिन सिनेमा का इतना शौक है। स्टॉप। मैं अगर माँ का हाथ न पकड़े होती तो शायद पलट कर उन्हें खरी खोटी सुनाती। स्टॉप। किसी बुजुर्ग महिला को इस तरह बोलना संवेदनहीनता की पराकाष्ठा थी। स्टॉप। मैं तब काफ़ी देर तक असहज रही थी। स्टॉप। पैरा। हम बुजुर्गों की उपेक्षा के दंश से भरी जिंदगी के बारे में तो अक्सर बोलते रहते हैं, लेकिन उनकी खुशियों को लेकर शायद सोचना जरूरी नहीं समझते। समाप्त।